मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं बोला है, तो हम सरकार के खिलाफ उतरेंगे कि संविदा कार्मिकों का जितना शोषण किया जाए कर लें। एक मंत्री विधायक 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, 400-500 करोड़ के पुल बनाए जाते हैं, तुरंत गिर जाते हैं। लेकिन हमेशा इन सरकारों ने शोषण ही किया है और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। पर आज तक हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, तो आज हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमारे लिए कुछ किया होता तो 25 साल से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं है। पंचायत राज चुनाव में हम डट के मुकाबला करेंगे। हमें हीन भावना से देखा जाता है, विद्यालयों में केवल मजदूर समझ रखा है इन लोगों ने। राजस्थान के किसी भी कोने में सरकार का कोई भी मंत्री मिला, काले झंडे दिखाएंगे और उसको घुसने नहीं देंगे। किरोड़ी लाल जी को भी सरकार में रहना है, हनुमान जी को भी सरकार में रहना है, इसलिए सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे भारत रफ्तार न्यूज़। मैं अभी खड़ा हूँ शहीद स्मारक, जहाँ पर पंचायत सहायक जो विद्यालय में लगे हुए हैं वो आज अपनी नियमितीकरण मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। पिछला जो कार्यकाल देखते हुए उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए। पीछे में तमाम राजस्थान से प्रत्येक जिलों से आए हुए हैं जो हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर गुजर है। कहाँ से आए आप? मैं करौली जिले से आया हूँ। किस मांग को लेकर आज आप धरना दे? हमारी नियमितीकरण की मांग है। हम पिछले काफ़ी 10-12 साल से समुदाय पर काम कर रहे हैं। 23,740 पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक विद्यालयों में लगे हुए हैं। पिछली सरकार गहलोत सरकार ने हमें समुदाय सेवा नियम 2022 में डाल करके जिनको 5 वर्ष पूरे हो गए उनको नियमितीकरण करने का एक रास्ता निकाला था। उसके बाद में बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार के 2 बजट निकल गए। पिछले बजट में भी बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा पंचायत शिक्षकों को अनुभव में 2 वर्ष की छूट देकर नियमितीकरण की घोषणा की गई थी, लेकिन वो घोषणा आज तक अधूरी है। ये जो बजट गया इससे हमें काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ये बजट में बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं बोला है, जिससे संपूर्ण संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। और आने वाले पंचायत चुनाव का संपूर्ण संविदा कर्मचारी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे एवं सरकार के खिलाफ उतरेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार बजट में भी बात रखी गई थी, सरकार ने भी पहले कहा था। कैसे देख रहे हैं आप? सरकार बदल गई है, क्या आपकी मांगे जस की तस है? देखिए, सरकार भले ही बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सभी सरकारों का एक ही रवैया है कि संविदा कार्मिकों का जितना शोषण किया जाए कर लें, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं। अभी विधानसभा में मंत्री या विधायकों से संबंधित कोई बात होगी, आज एक मंत्री विधायक 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है। इधर संविदा कार्मिक 6-7-8 हज़ार में पूरे राजस्थान में इतनी गरीबी में पिस रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनके घर में बच्चों को पालने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। सरकार कोई भी सी भी आ जाए, चाहे संविदा कार्मिकों के प्रति नहीं, आम जनता के प्रति हमेशा ये नकारात्मक रहे हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के साथ साथ पैरा टीचर शिक्षा कर्मी करीब 37,000 कार्मिक हैं। ये कार्मिक 25 से 30 साल इनको हो गया है। 2,500-3 हज़ार रुपये से नौकरी करते करते आज ये 15-16 हज़ार पे पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इनकी बिल्कुल सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकारें नई नई योजनाएं लाती है, हमने ये किया है वो किया है, 1,000-500 करोड़ के पुल बनाए जाते हैं, तुरंत गिर जाते हैं। लेकिन जब इन संविदा कार्मिकों को नियमितीकरण की बात आती है तो सरकार को या तो सांप सूंघ जाता है, या फिर जो मंत्री हैं इनको पता नहीं होता है कि हमें इनके बारे में क्या कहना है, कैसे ये अपना गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। इस बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, नहीं तो ये राजस्थान के सारे संविदा कार्मिक बहुत जल्दी इनके गुस्से का उबार फूटेगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सेवा नियमों में आपको डाल दिया था, लेकिन अब सरकार बदल गई है, लेकिन आपकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? सरकार ने संविदा रूल्स 2022 बनाए, उसमें नियम बनाया कि बिंदु संख्या 20 के हिसाब से स्क्रीनिंग करेगी और जिनको 5 साल हो गए उनको नियमित किया जाएगा। हमारे 5 साल भी पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी स्क्रीनिंग करके और प्रक्रिया आरंभ नहीं करी है सरकार। कभी किस बहाना करती है, अधिकारी फाइल को उस पर भेजते हैं, कभी इस पर भेजते हैं। कहने का मतलब है ढुलमुल नीति अपना के और इन संविदा कार्मिकों का लगातार शोषण कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरह से आप लगातार सरकार से भी, बजट में भी सरकार से उम्मीद कर रहे थे, बजट में आपको नहीं मिला, कैसे देख रहे हैं आप? काफ़ी उम्मीद थी हमारों को 24,000 विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक भाइयों और बहनों को, लेकिन सरकार ने हमें नियमितीकरण की घोषणा इस बजट में नहीं की। ये तीसरा बजट था। सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं या चेतावनी मान ले कि इस 19 तारीख को जो पूरक बजट है उसमें हमारी नियमितीकरण की घोषणा हो जाती तो ठीक, नहीं तो ये संविदा कर्मी तीसरा विकल्प ढूंढने के लिए तैयार रहेंगे। क्या लगता है कि आज शहीद स्मारक आप सरकार से मांग कर रहे हैं, सुनी जाएंगी आज? देखो, सरकार को हम
इस संगठन में हमारे को 2006 से हम लगे हुए हैं और लगातार राजस्थान में सरकारें आई हैं और सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारा हमेशा इन सरकारों ने शोषण ही किया है। और संविदा कर्मचारी के रूप में हम विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक राजस्थान भर में 6000 पदों पर लगे हुए हैं। सरकार ने हर मैनिफेस्टो में, हर चुनाव में उतरने से पहले हमारे को बोला है कि हम आपको परमानेंट करेंगे, हम आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन जब सरकारें आती हैं, सरकारों को हम कर्मचारी संविदा के रूप में इनके चुनाव में हम इनको हमारा तन मन धन से हम नैतिक रूप से समर्थन देकर इनको मतलब जिताने में हमारी अहम भूमिका निभाते हो। और जब ये सरकारें अपने पद पर आ जाती है तब अपने उन मैनिफेस्टो को, उन वादों को भूल जाती है, मुकर जाती हैं। और हमारे को पूरे राजस्थान प्रदेश के जो 6000 विद्यालय से पंचायत शिक्षक है उनको हमारे को सरकार से, भजन लाल जी सरकार से उम्मीद थी कि इस बजट में हमारा कुछ न कुछ नियमितीकरण होगा मैनिफेस्टो के आधार पर। लेकिन इस बजट में भी हमारे को निराशा हाथ लगी है। इसलिए हम राजस्थान सरकार को इस शहीद स्मारक धरना स्थल के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि या तो हमारे इस पूर्व बजट में हमारे को जो नियमितीकरण की जो फाइल रुकी हुई है उसको हरी झंडी देकर तुरंत प्रभाव से इसका प्रोसेस, अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी किया जाए और हमारे को नियमितीकरण के पद पर जल्द ही त्वरित प्रभाव से लगाया जाए। नहीं तो राजस्थान सरकार ये पंचायत चुनाव में हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, ठीक है। और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद। कुंदन सिंह बालावत, जालोर। जिस तरह से सरकार कह रही कि महिलाएं, माताओं का सम्मान करेंगे और बजट भी महिला सुरक्षा को ध्यान में देते हुए दिया है, क्या कैसे देख रहे हैं आप? बजट में वैसे तो किया है, पर जिनके लिए करना चाहिए था उनको कुछ भी नहीं दिया है। जैसे संविदा कार्मिक है, किसी भी पेशे से है, चाहे शिक्षा विभाग में पैरा टीचर ले लो, पंचायत शिक्षक ले लो, विद्यालय सहायक ले लो, अन्य को ले लो, तो उनमें से किसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया है। जबकि पिछली सरकार ने कहा था कि भाई ये जो है पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक है ये तो इनके बीजेपी के नुमाइंदे हैं, फिर भी इन्होंने कहा था कि नहीं आप हमारे लगे हुए और हम ही आपको परमानेंट करेंगे। पिछले समय में उन्होंने बजट में उसमें समय दिव्या जी ने कहा भी था कि 2 वर्ष की छूट देते हुए हम आपको नियमित करेंगे। उसकी भी आज तक वापस पैरवी नहीं की गई और ना ही कोई नोटिफिकेशन निकाला गया। देख रहे कि दिया कुमारी जी ने आपको कहा और उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई, काम नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखते हैं तो क्या है, उनका मतलब घोषणा तो थी पर वो पूरी तरह से लागू नहीं किया था उन्होंने, तो फिर कैसे देखें हम? अगर वो करते तो उसको हम सभी देखते, आप भी देखते और हम भी देखते और हमारे लिए भी कुछ उनका किया हुआ हमें भी नजर आता। बाकी आज तक इन्होंने 2 साल हो गए, 2 साल की इन्होंने अपनी कर दी पूरी सेवा, पर आज तक हमारे लिए तो कुछ किया। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वो सारे दावे क्या फेल नजर आते हैं? वो तो सारे फैल ही नजर आ रहे हैं ना भाई। आज कितनी महिलाएं हैं, आज हम कितनी दूरी से आई हैं यहाँ पे, नहीं तो आज हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारे लिए कुछ किया होता तो। आज कितने भाई, कितनी बहन इस मतलब दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके पीछे भी इन सरकार ने कुछ भी नहीं किया है कि भाई अगर कोई कार्मिक चला जाता है, संविदा सेवा तो दे रहा है ना, वो किसी भी तरह से दो। दूसरे जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके तो पीछे किसी न किसी को अनुकंपा पे लगाया जाता है, पर यहाँ पे तो जो चला गया उसके लिए भी वापस कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक अल्प वेतन या किसी उनके घर के बच्चे को भी वापस अनुकंपा से नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो पंचायत सहायक आज अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। पूर्व में यूं कहे कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अवगत किया जा चुका है। उन्होंने भी कहा है कि जो भी सेवा नियमों को वो करेंगे, लेकिन ये इनका कहना है कि सिर्फ दावे हैं, सिर्फ जुमले हैं और सुनता कोई नहीं है। कहाँ से आए मैम आप? हम सांचौर से आए, जालोर जिले में। सांचौर से आए, क्या किस मांग को लेकर आज यहाँ बैठे? पैरा टीचरों को परमानेंट करने के लिए और सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए आए हैं। आपका प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम से मिला, आश्वासन मिला, उसके बाद काम नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप? हमारा तो कोई काम नहीं हुआ। हम 25 साल से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं है। हम गवर्नमेंट चुन के कई बार हमने यहाँ भेज दिया है, हमारा कोई सुनती नहीं है। हमारे 20,000 पेमेंट है, 20,000 में क्या होता है? ये लोग करोड़ों की गाड़ी में घूमते और हम 20,000 से हमारा घर कैसे चलाते? हम बहनें दुखी है, घर छोड़ करके सारा काम छोड़ करके यहाँ आते। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हाँ, महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ। महिलाओं के घर कितना काम होता है, वो हम सब इनके लिए हम काम छोड़ करके आते हैं। 20,000 रुपये देते, 20,000 में हमारे क्या होता? भरण पोषण हो जाएगा क्या? इसको पूछो। इसके करोड़ रुपए में नहीं हो रहा है तो हमारे 20,000 में कैसे होगा? घर तो सभी को एक जैसा है, तो हमारे को क्यों ये हमारा शोषण कर रहे हैं?
अब आगे क्या मांग रहेंगे आपकी? अब आगे हम मांग रहे हैं हमारे को परमानेंट करो सभी इन शिक्षा कर्मियों को और सब जितने भी संविदा कर्मी हैं इसको, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे और अब आगे जो आ रहे हैं वोट उसका हम खुल करके विरोध करेंगे। तो काम के बदले वोट, और इस बार वोट की डंके पर चोट के साथ में पंचायत शिक्षक जो है सरकार को यूँ कहें कि एक चेतावनी दी है, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आगामी जो पंचायत चुनाव है उन पर कैसे देख रहे हैं आप? आगामी पंचायत चुनाव है, उससे पहले आप यहाँ पर धरने पर बैठ गए, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि हमको परमानेंट करें, एक ही मांग। कहाँ से आए आप? 700 से। सांचौर से आए जी, कहाँ से आए आप? सवाई माधोपुर से। किस मांग को लेकर बैठे हैं? सर, जिस तरह का सरकार की जो दोहरी नीति है कि दोहरा शोषण हो रहा है, हर बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है, ये 2026 चल रहा है और सरकार इस पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और किसी भी तरह की सुविधाएं हमारे पास नहीं है। तो हम सरकार आप कैसे देख रहे हैं? आपको पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, आपका प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम से मुलाकात भी कर चुका, कैसे देखते हैं? नहीं, केवल मुलाकातें हुई है, धरातल पे कुछ हुआ नहीं है और ये पूरा संघ चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कहाँ से आए आप? करौली टोडावी नांदकला से आया हूँ सर मैं, और हमारी एक ही मुख्य मांग है नियमितीकरण। अगर हमारा नियमितीकरण नहीं करते हैं तो पंचायती राज चुनाव में हम डट के मुकाबला करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राजस्थान की तमाम वो कर्मचारी जो संविदा पे लगे हुए हैं, ऐसी इनकी परिस्थितियां बन गई हैं राजस्थान वर्तमान में, जहां पर सब नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है, नियमितीकरण की मांग आप इन्हें पूरा क्यों नहीं कर देते हैं? अगर आपने जब वादा किया है और जब इनका जो प्रतिनिधिमंडल है डिप्टी सीएम से मुलाकात कर चुका है, उसके बावजूद भी अगर सिर्फ दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, ये इनका कहना है। और आगामी पंचायती राज चुनाव होने, उसमें अगर ये सरकार अगर इनकी नियमितीकरण की मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर पंचायती राज चुनाव में सरकार को झटका देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2022 में भी गहलोत सरकार में जब सेवा नियमों को डाला गया था और उसके बाद सरकार बदली, और लेकिन सरकार बदली, आश्वासन मिला, लेकिन फिर वापस धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। अब देखने वाली बात है कि इनकी मांग कब तक ये पूरी होगी। उससे पहले मैं एक बार और बात कर लेता हूँ। भैया, कहाँ से हैं आप? उदयपुर। क्या नाम आपका? तिलकेश आमेठा। किस मांग को लेकर आज आप यहाँ आए? हम मांग करें कि पिछले बहुत समय से संविदा कार्मियों का शोषण किया जा रहा है, और जब सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम तुम्हें परमानेंट कर रहे हैं, उसके बाद जब ये बजट आया, इस बजट में इन्होंने डायरेक्ट एक नया डाल दिया कि भाई के जो नई भर्ती निकालेंगे उसमें इन संविदा कर्मियों को बोनस देके इनको समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि इस दल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र दराज हो चुके हैं। क्या सरकार उनको वापस लाभ दे पाएगी? जब नहीं दे पाएगी तो इनके साथ क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? जब लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रत्येक मंत्री से मिल चुके हैं या सीएम तक भी बात पहुंचा चुके हैं, राज्यपाल साहब तक भी बात पहुंचाई है, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या चीज़ अटक रही है जिससे हमारा आदेश रुका हुआ है? आगे क्या रणनीति रहने वाली है? ये है आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? आगे हमारी रणनीति रहेगी कि हमें स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए, स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए। इसके अलावा हम कुछ भी मांग नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम पिछले 15 सालों से शोषण हो रहा है हमारा। हमें हीन भावना से देखा जाता है, विद्यालयों में अच्छी तरह से हमारी पैरवी नहीं की जाती है, हमें केवल मजदूर समझ रखा है इन लोगों ने। बस यही है कि मैं जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, वरना हमारे बाल बच्चों का भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। पंचायती राज चुनाव आने वाले, उससे पहले आप लगातार धरने पर बैठे हैं, सरकार से आखिर क्या मांगा आपकी? सरकार को खुली चेतावनी है। पिछले 15-16 सालों से जो ये शिक्षा विभाग में संविदा पे कार्यरत हैं पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक, या तो संविदा रूल्स 2020 के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 2 वर्ष की छूट देकर नियमित करने का वादा किया था, पूरा कर दें, नहीं तो पंचायत राज का बहिष्कार तो करेंगे ही करेंगे। राजस्थान के किसी भी कोने में सरकार का कोई भी मंत्री मिला, काले झंडे दिखाएंगे और उसको घुसने नहीं देंगे उसके क्षेत्र। सरकार के मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं, कभी किरोड़ीलाल मीणा से मिले, कभी हनुमान बेनीवाल से मिले, आपका दुख दर्द बताया आपने?
हमारे जो लोकल साथी हैं वो किरोड़ी लाल जी से भी मिल चुके हैं, हनुमान बेनीवाल जी से भी मिल चुके हैं। राजस्थान का कोई ऐसा मंत्री, विधायक, एमएलए नहीं है जिनको हमारी पीड़ा से अवगत ना हो। लेकिन वही है, किरोड़ी लाल जी को भी सरकार में रहना है, हनुमान जी को भी सरकार में रहना है, इसलिए हमारे आगे हमारी सी कहेंगे, उनके आगे उनकी सी कहेंगे। संविदा कार्मिकों के लिए सड़क पे संघर्ष संविदा कार्मिक ही कर रहे हैं। दूसरे मंत्री, हालांकि हम ये नहीं कहते कि वो बोलते नहीं हैं, बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए उस तरीके से खुल के वो हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं। कहा जाता है कि जब जब राजस्थान में शहीद स्मारक पर धरना होता है, हनुमान बेनीवाल किरोड़ी मीणा सबसे पहले पहुंचते हैं, युवाओं की बात करते हैं और उनका सरकार से जो भी कुछ समाधान होता है वो त्वरित कार्रवाई करवाते हैं। किरोड़ी जी पहुंचते थे, बिल्कुल पहुंचते थे, लेकिन वो पहुंचते तब थे जब सरकार कांग्रेस की थी। आज किरोड़ी जी मंत्री हैं, हमारे धरने में वो ना तो आए हैं ना उन्होंने हमारी सुध ली है। हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय किरोड़ी जी, आपने राजस्थान में बहुत आंदोलन किए हैं, ये जो आपकी सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, राजस्थान के संविदा कार्मिकों के ऊपर, इनको इस अत्याचार से मुक्त कीजिए ताकि आपका जो ये बुढ़ापा है, आपका जीवन भी भगवान हनुमान बेनीवाल कहता है जहाँ जहाँ धरने होंगे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और त्वरित गति से काम करवाऊँगा। तो आज ये धरना हमारा हो गया है, सुबह से हम बैठे हैं, अभी तक तो हनुमान जी आए नहीं हैं, आएंगे तो उनका स्वागत है। हम तो कहते हैं कि हनुमान जी हों चाहे सरकार के वो तमाम मंत्री, आला अधिकारी जो संविदा कार्मिकों की पीड़ा समझते हैं, उनको आना चाहिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलके हमारे को इस लड़ाई से और इस संविदा सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए।